अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। उर्दू मीडियम बराए जमात हम रियाजी हिस्सा 2 यानी ज्योमेट्री, इसका सबक नंबर 4 हिंदसी अमल। इसका मजमूआ सवाल बच्चों आपके सामने पेश है। अज़ीज़ तलबा, रैबर ई टेक मुंबई की जानिब से सवाल आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करें। चलिए हम देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 2। नुक्ता ओ को मरकज़ मानकर 3.5 समनिश्फ कुत्र का दायरा बनाना है। सबसे पहले हम एक मरकज़ ले लेंगे, इसको नाम दे देंगे ओ। प्रकार और पेंसिल के दरमियान में हम 3.5 सम ले लेंगे स्केल की मदद से और एक दायरा खींच देंगे इस तरीके से। अब मरकज़ ओ से, यहाँ मरकज़ ओ है बच्चों, यहाँ से इस तरफ हम एक खत खींचेंगे बिना पैमाइश का। अब प्रकार पर 5.7 सम नाप लेंगे। प्रकार और पेंसिल में 5.7 सम नापेंगे। प्रकार की नोक को ओ पर रखेंगे और यहाँ जहाँ पर भी आएगा हम वहाँ काट देंगे। ठीक है, जहाँ पर भी कटेगा वो होगा हमारा 5.7 सम और उसे हम नाम देंगे नुक्ता पी। अब हमें नुक्ता पी से दायरे पे ममास खींचना है, यानी यहाँ से दायरे पे हमें ममास खींचना है। अब इसका तरीका ये है बच्चों कि प्रकार की नोक एक मरतबा ओ पर रखेंगे, एक मरतबा पी पर रखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये जो ओ पी फासला है, हम इन दोनों का फासले का आधे से ज़्यादा प्रकार पे लेंगे। जैसे प्रकार की नोक को पहले हम पी पे रखेंगे, प्रकार की पेंसिल यहाँ तक लेकर आएंगे आधे से ज़्यादा, एक कॉस ऊपर और एक कॉस नीचे इस तरीके से खींचेंगे। उसके बाद वही प्रकार जो हमने अभी यहाँ रखा था प्रकार की नोक, अब उस प्रकार के नोक को हम क्यू पर रखेंगे और पेंसिल से एक मरतबा ऊपर कता करेंगे और एक मरतबा नीचे कता करेंगे इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब ये दोनों खतूत, ये दोनों कौसैन आपस में एक दूसरे को जहाँ कता कर रहे हैं, हम स्केल की मदद से इनको मिला देंगे। ये है हमारा उमूद। अब इस उमूद ने लाल लाइन को जहाँ पर कता किया है वो हमारे नए दायरे का मरकज़ है। हम यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे और पेंसिल को ओ या पी तक नाप कर हम एक दायरा बना देंगे। अब इस दूसरे दायरे ने पहले दायरे को जहाँ जहाँ पर कता किया है उसको हम पी से मिला देंगे। तो एक मरतबा ये देखिए, यहाँ ये एक पॉइंट पी था और एक पॉइंट यहाँ पर था, इसको हम पी से मिला दिया और इनको हम नाम दे देंगे ए और बी। तो उसने कहा था नुक्ता पी से दायरे पर ममास खींचिए, तो ये इस तरीके से दायरे पर 2 ममास बनेंगे बच्चों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कोई भी एक दायरा बनाइए, इसमें पैमाइश नहीं दिया है तो हम कोई भी एक मरकज़ ले लेते हैं, उसको नाम दे देते हैं और एक दायरा बना देते हैं। फिर उसने कहा है इस पर एक नुक्ता पी लीजिए, यहाँ पर एक नुक्ता लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है, ये नुक्ता ले लिया, इसको नाम पी दे दिया। अब नुक्ता पी पर मरकज़ का इस्तेमाल किए बगैर ममास बनाना है, इस पर से ममास खींचना है लेकिन मरकज़ का इस्तेमाल नहीं करना है। तो इसका तरीका ये है बच्चों, जहाँ पर हमने दायरे पर नुक्ता पी लिया है, इस पी को शामिल करते हुए कहीं पर भी दायरे के अंदर हम एक मुसल्लत बना लेंगे इस तरीके से। देखिए, इसके लिए कोई कायद नहीं है कि आप कहाँ बनाएंगे। ठीक है, तो पहले हमने एक मुसल्लत बना लिया। अब मुसल्लस में हमें से 3 जाविये होते हैं मुसल्लस के। अब इसमें से कोई भी एक जाविया हम ले लेंगे। जैसे मैं ये जाविया लेता हूँ, मैं प्रकार की नोक को पहले यहाँ पर रखूँगा और पेंसिल में थोड़ा सा फासला लेकर यहाँ पे एक ऐसे कॉस बनाऊँगा। ठीक है बच्चों, प्रकार की नोक को इस पॉइंट पे रखूँगा, पेंसिल को लेते हुए मुसल्लस के इन दोनों अज़ला को मैं कता करूँगा ठीक इस तरीके से। ठीक वही फासला जो भी मैंने प्रकार में लिया है उसको अब पी पे रखूँगा और ये हरी लाइन को काटते हुए मैं दायरे से बाहर निकल जाऊँगा ठीक इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब इतना होने के बाद प्रकार की नोक को मैं यहाँ पर रखूँगा, जहाँ पे मेरा रेड पॉइंट है। यहाँ पे देखिए बच्चों, प्रकार की नोक को यहाँ रखूँगा और पेंसिल की नोक को यहाँ रखूँगा। इनको सिर्फ नापूंगा मैं, प्रकार के और पेंसिल के दरमियान में मैं ये फासला नाप लूँगा। उसके बाद यहाँ से प्रकार की नोक उठाकर मैं प्रकार की नोक यहाँ रखूँगा और जहाँ पर भी मेरी पेंसिल यहाँ पर आती है, जहाँ पर भी आती है, मैं उसको इस तरीके से काट दूँगा। अब इसके बाद ये जो पॉइंट है मेरा, ये और ये पॉइंट पी का रेड डॉट, इन दोनों को मिलाते हुए मैं एक ममास खींचूंगा इस तरीके से। अब ये जो मैंने ममास खींचा है बच्चों, ये मरकज़ का इस्तेमाल किए बगैर, देखो हमने मरकज़ का इस्तेमाल नहीं किया, हमने मुसल्लस बनाकर इस तरीके से एक ममास खींचा है। इसे हम कहते हैं मरकज़ का इस्तेमाल किए बगैर मुसल्लस पर या दायरे पर ममास खींचना। चलिए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। सवाल नंबर 4, 6.4 सम निश्चित सूत्र का दायरा बनाइए। सबसे पहले प्रकार में 6.4 सम लेना है, एक पॉइंट लेना है मरकज़ और फिर उसको नाम दे दिया, हम तो दिया नहीं था, हमने नाम दे दिया ओ और इस एक दायरा बना दिया जिसका नाम है, जिसके निश्चित सूत्र है 6.4 सम। अब दायरे के मरकज़ से कुत्र के मसावी, ठीक है, फासले पर, अब जितना भी 6.4 सम निश्चित सूत्र है तो जितना भी कुत्र होगा उसके मसावी फासले पर, ये कुत्र है। ठीक है, अब इसके मसावी फासले पर, यहाँ से ये मसावी फासले, कुत्र का मसावी फासला,
ठीक है बच्चों, ये यहाँ से फिर देख लें, ये हमारा कुत्र है और कुत्र के मसावी फासले पर, यानी मरकज से मसावी फासले पर, तो ये कुत्र हमारा आगे बढ़ाया मैंने, ये कुत्र यहाँ से मसावी फासले पर, तो यहाँ पर जहाँ पर यह है वहाँ पर हम नुक्ता आर नाप लेंगे 12.8, क्योंकि 6.4 सम का निष्कुत्र है, तो कुत्र हमारा 12.8 का होगा, यहाँ पे 12.8 आएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से दायरे में मास खींचना है, तो प्रोसीजर वही सेम है जो अभी मैंने बताया आपको। प्रकार की नोक को एक मरतबा यहाँ रखेंगे, यहाँ आधे से ज़्यादा फासला लेंगे, एक कॉस ऊपर एक कॉस नीचे, इस तरह से ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में फिर प्रकार की नोक को ओ पे रखूँगा और वही फासला अपने ही बनाए हुए कॉसाइन को मैं 2 मुकामात पर कता करूँगा। अब इन दोनों कॉसाइन को जहाँ पे आपस में एक दूसरे को कता कर रहे हैं, इन दोनों को स्केल की मदद से मैं मिला दूंगा। अब ये जो जहाँ पे पॉइंट मिल रहा है मुझे, जहाँ पे रेड लाइन को कता कर रहा है, ये मैं नए दायरे का मरकज होगा। यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे और पेंसिल की नोक को ओ पर रखिए, प्रकार की नोक यहाँ पर रखेंगे और पेंसिल की नोक को ओ पर रखकर हम दायरा बना देंगे। इस तरीके से जो दायरा बना उसने पहले दायरे को 2 मुकामात पर कता किया है, एक ये पॉइंट पर और एक ये पॉइंट पर। अब इन पॉइंट को बिल तरतीब हम नुकात पी से मिला देंगे, ये देखिए ऐसे, इस तरीके से। तो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से मिल गई, तो ये दायरे के बाहर नुक्ता पी से पहले दायरे पर ममास है। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों। सवाल नंबर 5, पी मरकज वाला एक दायरा बनाइए। पी मरकज वाला एक दायरा बनाना है, तो सबसे पहले हमने एक मरकज ले लिया, इसको नाम दे दिया पी। ठीक है, और एक दायरा बना लेना है, तो पैमाइश नहीं दिया है तो हम एक दायरा बना लेते हैं जिसमें पैमाइश नहीं है। अब दायरे में 100 पैमाइश का एक कॉस बनाना है। अब हम जानते हैं बच्चों, मकतुआ कॉस मरकजी कॉस के बराबर होता है। ठीक है, तो ये जो 100 दर्जा पैमाइश दिया है, ये कॉस की दिया है, तो समझ जाइएगा जब भी कॉस बोलेगा समझ जाना वो मरकजी जाविये की पैमाइश दे रहा है। तो हम यहाँ पे पहले एक 2 लाइन खींच लेते हैं। इन दोनों लाइन के दरमियान में मरकज पर बनने वाला जो जाविया है वो 100 दर्जे का होगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि अगर ये 100 दर्जे का होगा तो ये कॉस भी 100 दर्जे का होगा। जैसा कि कहा था 100 दर्जे पैमाइश का एक कॉस ए भी ले लीजिए, तो अगर ये कॉस 100 दर्जे का है तो ये मरकजी जाविया भी 100 दर्जे का होगा। अब कहता है नुकात ए और बी से गुजरने वाले दायरे का ममाज बनाइए, यानी दायरे नुक्ता ए पर भी ममाज बनाना है और नुक्ता बी पर भी ममाज बनाना है। तो प्रोसीजर वही सेम है बच्चों। पहले क्या करेंगे, प्रकार की नोक को ए पर और एक बार बी पर रखेंगे और इनका आज पहले हम एक पर देखते हैं, ए पर रखें प्रकार के नोक को। ठीक है, और एक इस तरफ और एक इस तरफ, यानी एक ही दोनों जानिब में एक एक कॉस बनाएंगे, जैसे इस तरफ बनाया। अब इन दोनों कॉसाइन का आधे से ज़्यादा प्रकार में, जैसे हमने किया, प्रकार के नोक यहाँ रखेंगे, पेंसिल को आधे से ज़्यादा लेंगे, एक कॉस ऊपर एक कॉस नीचे, फिर यही फासला यहाँ रखेंगे, एक कॉस ऊपर एक कॉस नीचे, इस तरीके से बनाएंगे। देखो यहाँ बनाया, फिर यहाँ से बनाया, इस तरीके से 2 कॉसाइन कता हो गए। अब इन दोनों कॉसाइन को हम मिला देंगे, ये हो गया मेरा पहला ममाज नुक्ता ए पर। ठीक उसी तरीके से पहले आप प्रकार की नोक को बी पे रखूंगा, एक कॉस इस तरफ और एक कॉस इस तरफ ड्रॉ करूंगा इस तरीके से। फिर इन दोनों कॉसाइन का आधे से ज़्यादा फासला, यानी प्रकार की नोक यहाँ रखूंगा, ठीक है, और यहाँ से फासला लेकर आधे ज़्यादा यहाँ काटूंगा, फिर यहाँ काटूंगा। फिर वैसे ही प्रकार की नोक को यहाँ रखूंगा, एक कॉस इधर काटूंगा। ठीक है बच्चों, और ये दोनों कॉसाइन आपस में एक दूसरे को जहाँ कता करते हैं इनको हम मिला देंगे, तो ये हो गया नुक्ता बी पर का ममास। तो नुक्ता ए और नुक्ता बी से गुजरने वाला दायरे का ममास है ये। सवाल नंबर 6, नुक्ता ई को मरकज मानकर 3.4 समनिष्कुत्र का दायरा बनाना है। तो सबसे पहले एक मरकज लेना है, इसको नाम देना है ई, और 3.4 सम प्रकार पे लेना है और एक दायरा बना लेना है। ये दायरा 3.4 समनिष्कुत्र का है। दायरे पर एक नुक्ता एफ लेना है, दायरे पे कहीं पे एक नुक्ता एफ लेना है, इस तरीके से कि ई एफ ए हम खत्ती हो। तो यहाँ पे एक ई है, मैंने एक खत खींच लिया, इस दायरे को जहाँ कता कर रहा है उसको हम एफ दे देंगे और एंड में कहीं पर उसको हम ए दे देंगे। लेकिन ए के लिए कंडीशन क्या दिया है कि एफ से लेके ए तक वो 4.1 सम का होगा। तो प्रकार पे हम 4.1 सम ले लेंगे और एफ पर रखेंगे, और यहाँ जहाँ पर भी आएगा ये 4.1 सम काट लेंगे, यानी एफ से लेके ए तक का फासला 4.1 सम होगा, इसको हम नाम दे देंगे ए। अब कहता है नुक्ता ए से दायरे का ममास खींचिए, यानी प्रकार की नोक को हम यहाँ रखेंगे, ठीक है बच्चों, और ई और ए इन दोनों का आधे से ज़्यादा फासला प्रकार में लेंगे, यानी प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, पेंसिल को हम खींच के यहाँ तक लाएंगे, फिर एक कॉस ऊपर एक कॉस नीचे, इस तरीके से बनाएंगे। फिर यहाँ से प्रकार की नोक उठाकर हम ई पर रखेंगे, वही फासला लेकर
हम एक कॉस यहाँ कता करेंगे, एक कॉस यहाँ कता करेंगे। उसके बाद इन दोनों कोसाइन के नुक्ते तकाता को हम आपस में मिला देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा एक ममास या एक काते खत। अब ये जो हमने नुक्ता पॉइंट एफ जहाँ पे ये कता हो रहा है, इसको हम क्या करेंगे, मरकज मानकर एक दायरा बना देंगे, जैसे मैंने यहाँ बना दिया। ठीक है, अब इसके बाद ये दूसरा दायरा पहले दायरे को जहाँ पे कता कर रहा है वो है हमारा पॉइंट ए। इससे हम इन दोनों दायरों के नुक्ते तकाता को मिला देंगे इस तरीके से। ये हो गया नुक्ता ए से दायरा पर का ममास। अब बच्चों सवाल नंबर 7, मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस एल बी एन मुतशाबा हैं। मुसल्लस ए बी सी में ए बी 5.1 है, बी जो है वो 40 दर्जे का है, बी सी 4.8 सम का बनाना है और ए सी अपॉन एल एन 4/7 का है। तो हमें मुसल्लस ए बी सी और एल बी एन दोनों भी बनाना है। तो बच्चों सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था 4.2 के अंदर कि अगर दो मुसल्लस आपको मुतशाबा दिए जाएँ तो उनमें से वो मुसल्लस में अगर एक भी नाम कॉमन होगा, एक भी पॉइंट कॉमन होगा, तो हम उसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम वो पॉइंट ले लेंगे। जैसे मैंने एक खत खींच लिया, इंतहाई लेफ्ट जानिब उसको नाम मैंने बी दे दिया, यानी कि जो कॉमन पॉइंट है पहले वो दे देंगे। अब आपको बी पर 40 दर्जे का जाविया दिया है और ए बी 5.1 है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए बी 5.1 ले लेंगे। प्रकार और पेंसिल पे 5.1 सम नाप लेंगे। प्रकार की नोक को हम बी पे रखेंगे और जहाँ पे भी 5.1 आएगा वहाँ पे हम निशान लगा देंगे और उसको नाम दे देंगे ए। अब हम बी पर 40 दर्जे का जाविया बनाएंगे। हम प्रकार चांदा लेंगे, चांदे को रखेंगे बी पर और जहाँ पर भी 40 दर्जा आएगा वहाँ पे हम निशान लगाकर चांदा हटा लेंगे और उसके बाद वहाँ पर एक लाइन खींच देंगे बी से, तो ये हो जाएगा हमारा 40 दर्जा। अब बी से सी तक का फासला 4.8 है। हम प्रकार पर 4.8 सम नाप लेंगे। प्रकार की नोक को बी पर रखेंगे और यहाँ पर जहाँ पर भी 4.8 आता है वहाँ पे हम निशान लगा देंगे, उसको नाम दे देंगे सी 4.8 सम। अब इस पॉइंट सी को पॉइंट ए से मिला देंगे तो हमारा मुसल्लस ए बी सी तैयार हो गया। ठीक है बच्चों, अब एल बी एन बनाना है। अब ध्यान दें, जैसे मैंने आपको 4.2 में बताया था कि मुसल्लस ए बी सी में ए सी उसका हिस्सा है, एल बी एन में एल बी एन उसका हिस्सा है। जब दो मुतशाबा मुसल्लस होते हैं तो उनके नज़ीर अदला तनासुब में होते हैं। तो ए बी सी का ए सी और एल बी एन का एल एन, इनके दरमियान में जो निस्बत है वो 4/7 है। मैंने आपको 4.2 में समझाया था कि जिसका निस्बत छोटा होता है वो मुसल्लस छोटा बनेगा, जिसका निस्बत बड़ा होता है वो मुसल्लस बड़ा बनेगा। यानी ए सी का जो रेशियो है वो 4 गुना है, जबकि एल एन का जो रेशियो है वो 7 गुना है। तो हमने जो मुसल्लस ए बी सी बनाया है वो छोटा है और हम जो मुसल्लस एल बी एन बनाने वाले हैं वो इससे बड़ा बनने वाला है। तो अब इससे पहले हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया था इन 4/7 में सबसे बड़ा कौन सा जिला है, हिस्सा 7 है। तो हम क्या करेंगे, नुक्ता बी से नीचे की जानिब बिना पैमाइश का एक खत खींचेंगे। ठीक है, अब वहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रकार की नोक को पहले बी पे रखेंगे, पेंसिल में थोड़ा सा फासला, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, फासला लेकर इस तरीके से यहाँ पे काटेंगे कि हमें यहाँ पे 7 टुकड़े करना है। जैसे भी देखिए बच्चों, यहाँ पे पहले प्रकार की नोक को यहाँ रखा, पेंसिल की नोक को जहाँ तक ला के एक कॉस बनाया। ठीक है बच्चों, इसको नाम दे देंगे B1। फिर प्रकार की नोक को B1 पे रखेंगे, यहाँ पर वही फासले में कम ज़्यादा नहीं करेंगे, प्रकार की नोक को यहाँ रखेंगे, आगे जहाँ पर भी आता है वहाँ पे हम काट देंगे, ये हो जाएगा हमारा B2। फिर प्रकार की नोक को हम B2 पे रखेंगे, जहाँ पर भी फासला आता है इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे, ये हो जाएगा B3। फिर प्रकार की नोक को हम यहाँ रखेंगे, आगे बढ़ेंगे, जहाँ जाएगा B4। इसी तरीके से हम बढ़ते चले जाएंगे B5, B6 और B7 तक। अब चूंकि चौथा हिस्सा जो था AC का था, तो हम ये जो पॉइंट 4 है यहाँ पे B4, इसको हम A से मिला देंगे, तो ये हो जाएगा मुसल्लस ABC का चौथा हिस्सा। अब इसके मुतवाजी हमें 7 से एक खत खींचना है। तो मैंने आपको 4.2 में समझाया था कैसे करना है। प्रकार की नोक को यहाँ B4 पे रखिए, यहाँ पे एक कॉस, प्रकार में थोड़ा सा पेंसिल से फासला लेकर यहाँ एक कॉस बनाएंगे, इस तरीके से एक कॉस बनेगा। अब यही फासला जो हमने पहले P4 पे रखा था, अब उसी को B7 पे रखिए और यही फासला जो यहाँ आपने नापा था यहाँ पर एक कॉस और काट दीजिए इस तरीके से। ठीक है, अब प्रकार की नोक को हम क्या करेंगे, यहाँ पर B3 के ऊपर जहाँ पे काट रहा है यहाँ रखेंगे और पेंसिल को यहाँ रखेंगे। हम क्या करेंगे, खाली प्रकार और पेंसिल के दरमियान ये फासला नाप लेंगे। उसी तरीके से प्रकार की नोक को यहाँ रखेंगे और यहाँ जहाँ पर भी आएगा यहाँ पे हम पेंसिल से इसको काट देंगे। अब ये B7 वाला पॉइंट और ये जो दोनों कोसाइन का नुक्ता तकाता है, इन दोनों को मिलाकर हम एक खत खींच देंगे
ये हो जाएगा हमारा तीसरा पॉइंट, यानी कि बी ए, ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा बी एल, ठीक है, यहाँ ए के मुतवाज़ी, ए के जो सामने होगा ये पॉइंट होगा एल। अब हम क्या करेंगे, सेम यहाँ इसके मुतवाज़ी यहाँ खत खींचेंगे, नुक्ता ए पर प्रकार के नोक रखेंगे, यहाँ पर एक कॉस बनाएंगे, उसी तरह यहाँ पर भी पॉइंट रखेंगे और यहाँ एक कॉस बनाएंगे। अब प्रकार की नोक को फिर से यहाँ लेकर आएंगे और यहाँ पे नाप के यहाँ पे काट देंगे, जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ रखेंगे, यहाँ तक नापेंगे, फिर प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे और यहाँ काट देंगे, जैसे मैंने यहाँ बनाया था। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों को मिला के हम खत खींच देंगे, तो ये हो गया मेरा मुसल्लस दूसरा वाला। यानी अब अगर मुसल्लस मैं ऐसे गिनता हूँ ए बी सी, तो यहाँ पे होगा मेरा एल बी एन, ठीक है, यहाँ पे मैं नाम दे दूंगा एल और यहाँ पे नाम दे दूंगा एन, तो ये होगा मेरा मुसल्लस एल बी एन जो मुतशाबा है मुसल्लस ए बी सी के। ठीक है बच्चों, चलिए हम इस मश्क का आखिरी सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8। सेम उसी तरीके से मुसल्लस पी वाई क्यू इस तरह बनाइए कि पी वाई आपको दिया है, वाई क्यू आपको दिया है, पी क्यू दिया है, यानी पी वाई क्यू के तीनों दिल आपको दे दिया है, और एक्स वाई जेड बनाना है, जबकि एक्स वाई जेड का जो वाई जेड है वो 6 है और पी वाई क्यू का वाई क्यू जो है वो 5 है, यानी जो दिया हुआ है वो 5 गुना है और जो बनाना है वो 6 गुना है। यानी हम पहले जो मुसल्लस बनाएंगे वो छोटा बनाएंगे और उसके बाद में जो दूसरा मुसल्लस बनेगा वो बड़ा बनेगा। इन दोनों में पॉइंट वाई कॉमन है। फिर से हम क्या करेंगे, खत खींच लेंगे बच्चों और इंतहाई लेफ्ट साइड में जो पॉइंट कॉमन है वो हम दे देंगे, यानी वाई। अब हम पहले क्या बनाएंगे, पी वाई क्यू, क्योंकि हमें पी वाई, वाई क्यू और पी क्यू तीनों दे दिया है बच्चों जिले, तो हम पहले पी वाई क्यू बनाएंगे। तो हमारे पास वाई है और चूंकि वाई क्यू सबसे बड़ा जिला है तो हम क्या बनाएंगे, पहले प्रकार की नोक पर प्रकार और पेंसिल के दरमियान में 7.2 सम नाप लेंगे, प्रकार की नोक को वाई पे रखेंगे, 7.2 सम जहां पर भी आएगा हम वहां पे काट देंगे, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट क्यू। ठीक है बच्चों, और ये हो जाएगा 7.2 सम। अब पी वाई हमारा 6.3 है, प्रकार में हम पी वाई 6.3 ले लेंगे, वाई पे रखेंगे, ऊपर एक कॉस बनाएंगे जहां पर भी बनता है, उसी तरीके से पी क्यू 5.8 ले लेंगे, क्यू पर रखेंगे प्रकार की नोक और यहाँ पे अपनी कॉस को काटेंगे। अब ये जो पॉइंट मिला है हमको ये होगा पॉइंट पी, ठीक है, और इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारा पॉइंट पी 6.3 सम 5.8 सम। अब हमारा मुसल्लस पी वाई क्यू तैयार हो गया। अब इसकी मुनासिबत से हम एक्स वाई जेड बनाएंगे। पहले ये देख लीजिए बच्चों, वाई जेड 6 है, वाई क्यू 5 है, यानी पी वाई क्यू का जिला वाई क्यू ये 5 गुना है, यानी ये आपको बन चुका है, और जो हमें बनाना है वाई जेड 6 गुना, यानी वो इससे बड़ा मुसल्लस बनेगा। तो जैसे मैंने इससे पहले सवाल में बताया आपको, पहले हम क्या करेंगे, वाई से एक बिना पैमाइश का खत नीचे की जानिब खींचेंगे। अब उसके बाद में यहाँ पे हम बड़ा हिस्सा 6 है तो इस जिले के हम 6 टुकड़े करेंगे, जैसे मैंने बताया आपको। प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, यहाँ पर जहाँ पर भी आता है वहाँ पे हम पहला हिस्सा काटेंगे, इसको हम बोलेंगे y1। फिर प्रकार की नोक को हम इस y1 पे रखेंगे, आगे जाकर एक और काटेंगे, ये हो जाएगा y2। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे y3, y4, y5 एंड y6। अब चूंकि पांचवा हिस्सा y क्यू का था तो हम पांचवें हिस्से को वाई क्यू से मिला देंगे। अब इस y5 के मुतवाजी, इस खत के मुतवाजी हम y6 से एक खत खींचेंगे, जैसे मैंने आपको बताया। वैसे ही प्रकार की नोक पहले यहाँ रखें, यहाँ से इस तरीके से एक कॉस इधर बनाएं, उसके बाद वही फासला पहले y6 पे रखें, एक और कॉस बनाएं। अब प्रकार की नोक को यहाँ पर रखें इस पॉइंट पर और पेंसिल को इस पॉइंट पर देखें, ठीक है, और नाप लें। फिर प्रकार की नोक को यहाँ रखें, पेंसिल की नोक यहाँ जहाँ पर भी आती है वहाँ रखकर इसको काट दें। अब ये नुक्ता तकाता और ये y6 का पॉइंट दोनों को मिलाते हुए हम एक खत खींच लेंगे इस तरीके से, ये जो है इसके मुतवाजी बनेगा। अब फिर सेम उसी तरीके से पॉइंट Q से P जो खत खींचा गया है वहाँ से इसके मुतवाजी इस पॉइंट से हमको मुतवाजी खत खींचने हैं। तो पहले हम प्रकार की नोक Q पे रखेंगे और यहाँ से फासला लेके एक कॉस खींच लेंगे, फिर यहाँ Z पर रखेंगे प्रकार की नोक और एक कॉस और बनाएंगे। फिर प्रकार की नोक को हम इस पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ तक नाप लेंगे। फिर प्रकार की नोक को यहाँ रखेंगे और यहाँ जहाँ पर भी आ रहा है इस कॉस को काट देंगे। अब ये नुक्ता तकाता और ये Z पॉइंट, इनको मिलाते हुए हम यहाँ पे एक खत खींच देंगे। ये हो गया हमारा Y Z और अब बचा रह गया X, तो हम इसको नाम दे देंगे X। तो हमारा बन गया X Y Z और P Y Q। मुझे उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। जज़ाकल्लाहु खैर। इसे लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाहु खैर बच्चों, बहुत शुक्रिया।